हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भाजपा की परिवर्तन महासंकल्प रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त अब छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है और नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है, रोजगार के नाम पर घोटाले ही घोटाले हैं। पीएम ने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस प्रदेश का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह समर्पित रही है। आप लिख लीजिए, आपका अपना मोदी का संकल्प है। शिवसेना उद्धव गुट से विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शनिवार को मातोश्री पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उद्योग मंत्री उदय सामंत और महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के 3 विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विदेश दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि अवैध मुख्यमंत्री लंदन जाने वाले थे। मैंने जैसे सवाल खड़ा किया तो सीएम ने अपना दौरा रद्द कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में चल रहे एनडीटीवी राजस्थान कॉन्क्लेव में कहा है कि राजस्थान बदल रहा है। पहले राज्य में 6 यूनिवर्सिटी थी, अब 96 हो गई है। राजस्थान में योजनाएं बेमिसाल है। इन्वेस्टर के लिए राजस्थान में संभावनाएं, आर्थिक विकास दर में प्रदेश उत्तर भारत में नंबर 1 है। सीएम गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बदलाव हो रहा है। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। सरकार ने स्मार्टफोन के जरिए लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी दे रही है। पटना वापस लौटने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के सांसद मनोज झा का जमकर बचाव किया। तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिल चुका है और उन्होंने भाषण किसी को आहत करने के लिए नहीं दिया था, लेकिन उनके खिलाफ जैसे हिंसक भाषा का प्रयोग हुआ है वह हम बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव से संवाददाताओं ने पूछा कि आपकी पार्टी के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुरों को लेकर जो बात कही उस पर विवाद हो रहा है। आपकी पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने ही सवाल उठाया है। एआईएडीएमके ने 25 सितंबर को बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म करने का ऐलान करते हुए खुद को एनडीए से अलग कर लिया। पार्टी पिछले 4 साल बीजेपी के साथ गठबंधन में है। आपको बता दें कि एआईएडीएमके एक बार फिर से पूर्व मंत्री ने गठबंधन टूटने की वजह बताई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक तमिलनाडु के ईरोड में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री केसी वरुपम ने कहा कि एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा क्योंकि वे 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में बीजेपी के नेता के अन्नामलाई को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने पर जोर दे रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग वर्ग के वोटरों को अपनी ओर खींचने में लगी है। महिला वोटर को साधने के लिए मोदी सरकार ने जहां महिला आरक्षण को लेकर के बयान दिया है, जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार लगातार कह रही कांग्रेस ने भी इसे समर्थन दिया और वहीं अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटरों को अपनी ओर खींच रही है। ओबीसी में भी उन लोगों पर ज्यादा फोकस है जिनके पास जमीन नहीं और ये लोग अपने पारंपरिक परिवार व्यवसाय में लगे हुए हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमलावर है। इस बार मामला अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किए जाने का है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबन किए जाने पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, बिना किसी गहन जांच के अस्पताल का लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। यह उन सभी लोगों के लिए अन्याय है जो सिर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही नहीं बल्कि अपनी रोजी रोटी के लिए भी संस्थान पर निर्भर है। पंजाब के किसान केंद्र सरकार से नाराज है और उनके रेल रोको आंदोलन का आज 3रा दिन है। किसानों के आंदोलन के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर प्रभाव पड़ रहा है। आंदोलन के चलते कई ट्रेन को रद्द करना पड़ा है तो कई ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेटर हो गया है, तो वहीं कुछ रूट्स बदले गए हैं। किसान आंदोलन का मुरादाबाद मंडल के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा है। यहाँ लगभग 10 लोकल ट्रेन को रद्द और 12 लोकल ट्रेन को गंतव्य से पहले रोकना पड़ा। यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से प्रभावित ट्रेन की सूचना दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा की सरकारों को एक दूसरे से बात करनी होगी और देखना होगा कि वे एक खालिस्तानी आतंकी की मौत पर अपने मतभेद को कैसे सुलझाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अनुमोदन के बड़े मुद्दे की पहचान कर उसका हल निकाला जाना चाहिए। और आपको बता दें कि अमेरिका के वाशिंगटन में शुक्रवार को भारतीय पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, भारत खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कनाडा के आरोपों से संबंधित जानकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण में अति पिछड़ा दूसरा का भी कोटा तय कर दिया जाए और तब ठीक है, वरना महिलाओं के नाम पर आरक्षण
राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण में अति पिछड़ा दूसरा का भी कोटा तय कर दीजिए, तब तो ठीक है, वरना महिला के नाम पर पाउडर, लिपस्टिक और बॉब कट वाली औरत चली जाएगी नौकरी में तो आपको महिलाओं को हक मिलेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, महिलाओं का आरक्षण जाति और अति पिछड़े आधार पर मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा का प्रयोग दोहरा रहा है। भाजपा ने एमपी में 3 केंद्रीय मंत्री समेत कुल 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा है। साथ ही पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर एक सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में गुटबाजी के कारण सत्ता गंवाने के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया। देश के 5 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि देश में कौन सी जाति कितनी संख्या में ये सामने लाने के लिए देश के एक्सरे की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कालीपीपल में प्रदेश कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही है। जम्मू और श्रीनगर में शुक्रवार को ईद मिलादुन नबी के उपलक्ष्य पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जम्मू के तालाब खाटिका के जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। वहीं श्रीनगर के डाउनटाउन में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। जुलूस मार्गों के रंग बिरंगे बैनर, फूल और झंडों से सजाया गया। जुलूस श्रीनगर की विभिन्न मस्जिदों से शुरू हुआ और शहर की सड़कों से होकर गुजरा। जुलूस में कई लोग पवित्र कुरान की आयतें पढ़ते नजर आए और कुछ ने धार्मिक संदेशों वाले रंगीन बैनर और पोस्टर हाथों में लिए हुए थे। आपने तरह तरह के बैंक तो सुने होंगे, जैसे ब्लड बैंक या फिर बचत बैंक या इत्यादि, पर आपने कभी बर्तन बैंक नहीं सुना होगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 1560 ऐसे बर्तन बैंक चल रहे हैं जहां से आम जनता आयोजन, समारोह और पार्टी के लिए बर्तन किराए पर ले जा सकती है। बर्तन बैंक का प्रयोग भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसे शहरों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के बाद आम नागरिकों को प्लास्टिक से बने डिस्पोजल आइटम जैसे थाली, प्लेट, कटोरी, गिलास एवं चम्मच आदि के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अब सभी सांसदों को जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्र की सीटें जीतने के लिए रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। सांसदों को 2024 में टिकट मिलेगा या नहीं, ये भी उनके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की जीत हार से तय हो सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। बीजेपी ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में पटकनी देने के लिए अपने सभी सांसदों को भी मैदान में उतरने का निर्देश दिया। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश नेतृत्व से चर्चा कर सभी सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र की सभी सीटों को जिताने के लिए प्लान बनाने को कहा। संसदीय क्षेत्र में विधानसभा सीटों के जीतने के पैमानों को सांसद के परफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। देश में आने वाले दिनों में आपको सीएनजी और पीएनजी पर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस या घरेलू नेचुरल गैस की कीमत में 1 अक्टूबर 2023 से कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने अक्टूबर महीने के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस कीमतें बढ़ाकर यहां 9.20 कर दिया है और आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए वैलिड होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड चीन के दौरे से वापस लौट आए हैं। उन्होंने शनिवार को कहा है कि हाल में संपन्न उनकी चीन यात्रा से काठमांडू, बीजिंग के बीच विश्वास का माहौल मजबूत हुआ है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध और गहरे हुए हैं। चीन से लौटने पर काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में प्रचंड ने कहा, उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अपने चीनी समकक्ष ली क्विंग से हुई बातचीत में नेपाल चीन संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद मिली है। बिहार में बीपीएसएससी के द्वारा दरोगा भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बड़ी संख्या में इंटर लेवल वैकेंसी निकाली गई है। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नौकरी पाने का यह अच्छा मौका है। जहां एक तरफ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से शनिवार को दरोगा के पद के लिए 1275 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। वहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इंटर लेवल के 11,098 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शनिवार को कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून दिल्ली से वापस चला गया, जिससे शहर में इस मौसम के दौरान सामान्य से अधिक बारिश हुई। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में ठंड का एहसास होने लगा है। रात में मौसम ठंडा रहने लगा है, जिस कारण रात में एसी कम चलानी पड़ रही है और दिन में जमकर गर्मी पड़ रही। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून चला गया, जिस कारण आने वाले 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना नहीं है।
गोल्ड की कीमत पर दबाव देखा जा रहा है। घरेलू बाजार में MCX पर सोना इस महीने के जारी कारोबारी सत्र में 57,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर में इसका भाव 2300 रुपये से ज़्यादा कम हुआ है। 30 अगस्त को इसका भाव 59,926 रुपये प्रति 10 ग्राम था। मंथली आधार पर इसमें 4.25% की गिरावट आई है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1865 पर बंद हुआ है। प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभान्वित कराने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 15 अक्टूबर 2023 से आधार सीडिंग eKYC कराने के लिए सघन अभियान चलाएगी। नामित कार्मिक पेंडिंग eKYC की सूची के साथ डोर टू डोर किसानों से संपर्क कराएंगे और eKYC कराई जाएगी। अभियान संचालित कराया जा रहा है और इस अभियान के संचालन के लिए सरकार की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। राशन कार्ड हर नागरिक के लिए बहुत ही आवश्यक हो गई, चाहे वह शहर के नागरिक हो चाहे ग्रामीण में रहने वाले आम आदमी हो। सरकार द्वारा जारी इस राशन कार्ड का लाभ हर वर्ग नागरिक ले सकते हैं। अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते हैं तो APL के नाम से राशन कार्ड बनेगा। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तो BPL राशन कार्ड बनेगा। इस तरह आप राशन कार्ड के लाभ ले सकते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।